हेलो जी एंड वेलकम एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। भाई क्या हाल है आप लोगों के? मौज मस्ती हो रही है कि नहीं? आज हम चिल और मौज मस्ती के साथ पढ़ने वाले हैं भाई अपना चैप्टर नंबर 3 जिसका नाम है व्हाट इज गवर्नमेंट। अब भाई कम से कम नहीं तो 1000 बार या हजारों बार ये शब्द आपने सुना होगा गवर्नमेंट, बट ये तो पता होना चाहिए कि गवर्नमेंट होता क्या है। तो आज के इस चैप्टर में, इस मस्त सी वीडियो में हम यही समझेंगे। आपका ये जो चैप्टर है गवर्नमेंट बहुत ही इजी और मज़ेदार चैप्टर है, तो बस बने रहो, चिल मारते रहो और सुनते रहो। पूरा चैप्टर तुम्हारा मैं करवा दूंगा, टेंशन लेने का नहीं। सबसे पहले गवर्नमेंट की डेफिनेशन पता होनी चाहिए भैया कि होता क्या है, मैं समझाता हूँ। तो गवर्नमेंट इज द ग्रुप ऑफ पीपल विद अथॉरिटी टू गवर्न अ कंट्री। देख रहे हो कितना दिमाग लगा के डेफिनेशन लिखी है। गवर्नमेंट वो होती है जो एक कंट्री को या एक स्टेट को गवर्न करती है। वाओ, बिग ब्रेन, कितना दिमाग लगाया इन्होंने। तो यार देखो, सिंपल सी बात है, डेफिनेशन हमेशा बहुत बेसिक ही रखनी चाहिए, है ना। आप खुद भी अपने दिमाग लगाओ तो बना सकते हो, कोई चांद से आके तो बनाते नहीं है डेफिनेशंस। तो इसीलिए ज़रूरी नहीं है डिपेंड होना हमेशा लैंग्वेज पे। जो चीज़ आपको समझ में आ गई अपने टर्म्स में बना के लिख दो बस। चलो अब बात करते हैं वर्क ऑफ गवर्नमेंट की, कि क्या क्या काम करती है, और यही मेन है इस चैप्टर में। तो सबसे पहला, इट मेक डिसीजंस एंड गेट थिंग्स डन। ये डिसीजन लेती है और फिर वो चीज़ों को पूरा भी करती है। द गवर्नमेंट ऑल्सो टेक्स एक्शन ऑन मेनी सोशल इशूज़। तो हमारे देश में जो भी सोशल इशूज़ होते हैं, सोशल इशूज़ यानी कि ऐसे इशूज़ जो लोगों के इशूज़ हों, ठीक है, उन्हें कहते हैं सोशल इशूज़, उनको भी रिजॉल्व करती है। उसके अलावा क्या करती है, इट डज अदर इंपॉर्टेंट थिंग्स सच एज रनिंग पोस्टल एंड रेलवे सर्विसेज। तो हमारी गवर्नमेंट में बहुत सारी सर्विसेज हैं, रेलवे सर्विस है, बस सर्विस है, पोस्टल सर्विस है, ये सब गवर्नमेंट सर्विस है ना। बैंक है, आरबीआई है, ये सब गवर्नमेंट चलाती है। प्रोटेक्टिंग द बाउंड्रीज ऑफ द कंट्री एंड मेंटेनिंग पीसफुल रिलेशनशिप विद अदर कंट्रीज, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसमें मोदी जी एक्सपर्ट है हमारे। क्या करते हैं, अपनी बाउंड्रीज को बचा के रखना, कि ऐसे नहीं कोई अटैक कर दे पेल पाल के चला जाए, नहीं, और दूसरे देशों के साथ एक पीसफुल रिलेशनशिप बना के रखना, है ना। तो इस चीज़ में मोदी जी ने बहुत करा है। आपको पता होगा बहुत सारी कंट्रीज यूएस वगैरह के साथ हमारे रिलेशंस बहुत अच्छे हैं, ठीक है। तो ये गवर्नमेंट का काम होता है। It is responsible for ensuring that all the citizens have enough to eat and all have good health facilities. गवर्नमेंट का ये भी काम है कि वो ध्यान रखे इस चीज़ का कि देश में सारे नागरिकों को भरपेट खाना मिल रहा है। भरपेट नहीं तो मतलब खाना अवेलेबल हो रहा है, और वहीं पे हेल्थ फैसिलिटीज़। इसमें हमारा देश थोड़ा रह जा रहा है। वाई? बिकॉज हमारे देश में पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है, तो गवर्नमेंट भी बेचारी कहाँ तक करे। It is the government that mainly organizes aid and assistance for affected people during tsunami and the earthquake. तो जब भी कोई नेचुरल डिजास्टर आता है तो जो लोग बेचारे फंस गए हैं उन्हें कौन बचाएगा? तो उनको बचाती है गवर्नमेंट, ठीक है। If there is a dispute or if someone has committed a crime, you find people in a court, a part of government. अब किसी ने कोई क्राइम कर दिया तो आप देखते हो कि वो कहाँ चला गया, कोर्ट में चला गया। तो कोर्ट कौन रन करता है? गवर्नमेंट रन करती है, ठीक है। तो ये क्या थे, हमने बहुत सारे ऐसे टास्क देखे जो गवर्नमेंट करती है। बट अब बात करते हैं कि ये जो वेरियस टास्क हैं ये गवर्नमेंट कैसे परफॉर्म करती है। गवर्नमेंट डू दिस ऑन बिहाफ ऑफ देयर पीपल बाय एक्सरसाइजिंग लीडरशिप। तो गवर्नमेंट क्या करती है, उसके अंडर में लीडर्स रखती है, टेकिंग डिसीजन एंड इम्प्लीमेंटिंग दीज अमंग ऑल द पीपल लिविंग इन द कंट्री। तो लीडरशिप होती है, लीडरशिप एक प्रॉपर हायरार्कल होती है, लेवल होती है गवर्नमेंट की, एक मेन प्रेसिडेंट, फिर प्राइम मिनिस्टर, फिर मिनिस्टर्स, फिर उसके नीचे में चीफ मिनिस्टर्स, ये सारे मिनिस्टर्स हैं। तो ऊपर से डिसीजन होता हुआ आता है और वो नीचे हर लेवल तक अप्लाई हो जाता है। क्लियर? चलो अब बात करते हैं गवर्नमेंट की लेवल्स की। तो सबसे पहले आती है लोकल लेवल। सबसे छोटी लेवल की गवर्नमेंट कहाँ होती है? वो होती है विलेज में, गाँव में, ठीक है, जिसे पंचायत कहते हैं। उसके बाद आती है स्टेट लेवल। तो स्टेट, किसी एक स्टेट की जो गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट दैट कवर एन एंटायर स्टेट लाइक हरियाणा, असम, उत्तर प्रदेश, बिहार, एक स्टेट गवर्नमेंट है। एंड नेशनल लेवल गवर्नमेंट कौन सी होती है? जो पूरे एक नेशन को गवर्न करती है। अब बात करते हैं लॉज और गवर्नमेंट की। द गवर्नमेंट मेक्स लॉज एंड एवरीवन हु लिव्स इन द कंट्री हैज़ टू फॉलो दीज। सबसे पहली चीज़, जब भी गवर्नमेंट कोई रूल बनाती है वो ऐसा नहीं है कि कुछ लोगों के लिए है, कुछ के लिए नहीं है, कुछ मानेंगे कुछ नहीं मानेंगे, नहीं। Everyone in the country has to abide by these rules. उनको मानने ही पड़ेंगे। Without these laws, the government's power to make decision is not of much use. अब सिंपल सी बात है, अगर गवर्नमेंट कोई लॉ ही नहीं बनाएगी तो गवर्नमेंट की इस पावर का कोई यूज ही नहीं है, राइट। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है टाइप्स ऑफ गवर्नमेंट। कौन कौन सी होती है? पहली होती है मोनार्की। मोनार्की मतलब राजा सिस्टम। दिस इज द फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इन विच किंग और क्वीन हैज द पावर टू मेक डिसीजन एंड रन द गवर्नमेंट।
भाई हमारे देश में सालों से मोनार्की चली आ रही थी, कभी औरंगजेब आए, कभी कोई राजा आए, कभी कोई राजा आए, ठीक है, बट अब वो चेंज हो गई है। अभी भी मोनार्की यूके में आपको सुना होगा ना, क्वीन जिनकी अब तो डेथ हो गई, तो जो क्वीन थी वो अभी तक मोनार्की चल रही थी। मोनार्क have a small group of people to discuss matters with, but the final decision making power remains with the monarch. मोनार्की सिस्टम में क्या होता है, मोनार्क राजा या रानी को कहते हैं, उनके पास एक छोटा सा ग्रुप होता है, अपने मंत्री गण जिसे कहते हैं, उनसे वो डिस्कस करते हैं अपने सारे मैटर, बट जो डिसीजन होता है वो फाइनली सिर्फ राजा या रानी जो भी है वो ही ले सकता है। नेक्स्ट आती है डेमोक्रेसी या फिर डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट। अब ये क्या भला है, हमारा देश एक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है, एक डेमोक्रेटिक देश है, डेमोक्रेसी चलती है। क्या होता है डेमोक्रेसी का मतलब होता है ऐसा रूल जो लोगों के द्वारा हो। कैसे भैया, लोग तो नहीं करते, ध्यान से समझो। द बेसिक आइडिया इज दैट पीपल रूल देमसेल्फ बाय पार्टिसिपेटिंग इन मेकिंग ऑफ दिस रूल। सिंपल सी बात है, लोग अपने देश को इस तरीके से चलाते हैं कि वो खुद पार्टिसिपेट करते हैं। कैसे करते हैं अब समझो। इट इज अ टाइप ऑफ डेमोक्रेसी इन विच पीपल डू नॉट पार्टिसिपेट डायरेक्टली। अब देखो ये रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसीज आ गई, बट इससे पहले हम थोड़ी डेमोक्रेसी की थोड़ा और समझा देता हूँ आपको। देखो हमारे देश में क्या होता है, इलेक्शंस होते हैं। इलेक्शंस में जनरल पब्लिक में कोई भी खड़ा हो सकता है, तो हमारी पब्लिक के बीच में से कुछ लोग खड़े हुए, हमारे ही लोगों ने वोट किया, और जिसको सबसे ज़्यादा मेजॉरिटी वोट मिले वो बंदा लीडर बन गया, या फिर मिनिस्टर बन गया, आगे जाके चीफ मिनिस्टर, आगे जाके प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट बन गया। तो ये क्या है, लोगों में से ही बंदा निकल के आ रहा है और लोगों की ही पसंद से वो आगे बढ़ रहा है। तो इसीलिए इस सिस्टम को कहते हैं बाय द पीपल, फॉर द पीपल एंड टू द पीपल। ये डेमोक्रेसी होती है कि लोगों के ही द्वारा होती है, लोगों से ही होती है और लोगों के लिए ही होती है, ठीक है। अब बात करते हैं रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी की। अब ये ऐसी डेमोक्रेसी है इन विच पीपल डू नॉट डायरेक्टली पार्टिसिपेट बट इंस्टेड चूज देयर रिप्रेजेंटेटिव थ्रू एन इलेक्शन प्रोसेस। यही तो है डेमोक्रेसीज का एक पार्ट है रिप्रेजेंटेशन। अब बात करते हैं वोटिंग राइट्स। हमारे देश में सबके पास वोटिंग राइट्स हैं। इन देयर अर्लीस्ट फॉर्म गवर्नमेंट अलाउड ओनली मेन एंड हु ओन्ड प्रॉपर्टी एंड वर एजुकेटेड टू वोट। तो इंडिया जब नया बना ही था नेशन, तो उस समय क्या सिस्टम था कि गवर्नमेंट ने सिर्फ आदमियों को, और वो आदमी पर्टिकुलरली जिनके पास खुद की प्रॉपर्टी है या एजुकेटेड है, सिर्फ उन्हें राइट्स दिया था। बट उसके बाद एक यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी आई। ऐसी ये एक क्या है, ये पैक्ट है, एक डील है जो पूरी दुनिया के लिए है। इसमें क्या था, कोई भी गवर्नमेंट कैन नॉट कॉल इटसेल्फ डेमोक्रेटिक अनलेस इट अलाउज व्हाट इज नोन एज यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी। ये क्या कहती है, कोई भी गवर्नमेंट अपने आप को डेमोक्रेटिक नहीं कह सकती अगर वो इस यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी को नहीं मानती। अब ये क्या कहती है, ये बस इतना सा कहती है कि हर व्यक्ति जो एडल्ट है, यानी कि 18 साल की उम्र से ज़्यादा का है, उसके पास अधिकार है वोट करने का, चाहे वो लड़की हो, लड़का हो, छोटा, मतलब वो कोई भी हो, है ना, वो कितना भी गरीब हो, कितना भी अमीर हो, कितना अच्छा हो, कितना बुरा हो, हर व्यक्ति के पास राइट टू वोट है। दैट्स इट। एलो जी मस्ती, हम तो बस डिस्कस कर रहे थे और चैप्टर हो गया आपका खत्म। एलो जी चक दे फटे, बले बले फटाक से मार दो कमेंट, क्या आपको समझ में आया कि नहीं आया, है ना। और अब मैं अगली वीडियो बनाने वाला हूं क्वेश्चन आंसर्स की, तो वो जरूर देख लेना, चैप्टर एकदम तुम्हारे पकड़ में आ जाएगा और तुम फोड़ फाड़ के चले आओगे पेपर को, तो टेंशन लेने का नहीं। वीडियो को लाइक कर देना, और अभी तक सब्सक्राइब नहीं मारा, क्या कर रहे हो, फटाक सब्सक्राइब मारो, शाबाश, वेरी गुड। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर एंड मौज मस्ती करते रहिए।